नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। विधायक जी, हम तो आपके के नाम से धनोला गांव में दुगनी वोटों से जिताए थे। संत प्रकाश राम धनोला गांव में एक कभी आप दुगनी वोट रहेगी जी। धनोला में दुगनी वोट विधायक जी क्या थे, धनोला गांव में दुगनी वोट रहेगी बीजेपी की। विधायक जी का दौड़े गए जाकर हमको हमारा घोड़ा गांव सबसे बड़ा है। 70% बीजेपी की वोट आप गिन लियो, नाम उनका दिवस सरपंच किया गया। और आगे की जो सभी गाइडलाइन विधायक जी बताएंगे, उनके विचार से हम तन मन धन से साथ हैं। अभी ज्यादा समय नहीं रहा, 2-3 दिन रहे हैं और हमारे कंपटीटर भी बहुत ही मजबूती से काम कर रहे हैं। तो हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और सभी कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ, और पहले तो ये रहता था कि भाई हर नरेंद्र मोदी की वजह से ये ऐसे चलता रहता। अब की बार हमें भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से, पहले जैसे 2.5-3 लाख, अब की बार हम राव साहब को 5 लाख वोटों से मजबूत कर रहे हैं। और कल जो रैली होने वाली है, हम चाहते हैं भाई हर गांव से 10-10, 15-20 स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें आए और हर गांव से 50-50 आदमी उनके साथ जुड़े। तो मैं यही आप सबसे दरखास्त करता हूँ ताकि आप सभी साथी इसको बहुत ही बखूबी इस चीज को निभाए। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और हमने चुनाव की तैयारी हम शुरू से ही कर रहे थे। पहले माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आए थे, आश्रम हरि मंदिर में कार्यक्रम था और उसके बाद मेरे आवास पर भी कार्यक्रम था और एक छोटी रैली 5-7 हजार लोग वहाँ उस समय हो गए थे। वहाँ भी चुनाव की अपील हमने मानेसर और उसके आसपास जो आए थे, यहाँ से भी बहुत लोग गए थे। उस समय भी हमने आदरणीय राव साहब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के लिए, आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार बनाने के लिए उस दिन भी अपील की थी। और 1 मई को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के भविष्य के बड़े नेता होने वाले, जो दिल्ली में उनका प्रमोशन भी होगा, ऐसे आदरणीय मनोहर लाल जी आए थे और वहाँ भी उस दिन 10-15 हजार लोगों की एक बड़ी रैली उस दिन थी। आप सब लोगों ने पूरी ताकत लगाकर उसको चटोली के और मंडी के अंदर आप सब लोगों ने कामयाब किया था। उसका भी, उसमें भी हमारा संदेश, हमारा चुनाव जिताने का अभियान चरम सीमा पर आ गया। और अभी बीच में राव साहब ने भी दौरे किए हैं, मैंने भी किए हैं, आरती राव ने भी किए हैं। लेकिन चूंकि कल लास्ट दिन है चुनाव प्रचार का, चुनाव का एक प्रचार के दिन परंपरा भी बनी हुई है। हमारी अपनी विधानसभा है और पत्रकार साथी सब भी बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष साहब और प्रेम जी भी और शमशेर जी भी। मैं फिर दावा कर रहा हूँ, 9 हलकों में सबसे ज्यादा वोटों से जीत पटौदी विधानसभा से। क्योंकि कुछ साथी कैंडिडेट के कारण कुछ नाराज हो जाते हैं। आपस में बड़ा परिवार है, कोई भी परिवार ऐसा नहीं है कि सारे बराबर है। कभी अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो 2 नाराज हो जाते हैं, उसको मनाया जाता है। जब समय आता है तो परिवार में एक रहना पड़ता है। विधायक जी, जो आज आपकी बैठक थी, किस विषय को लेकर बैठक हुई है? देखिए, 25 तारीख को पोलिंग है और कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। तो निश्चित तौर पर जब पूरी चुनाव प्रचार पूरा चरम सीमा पे है और कल अंतिम दिन है, तो सभी लोग अपनी तैयारी की समीक्षा करते हैं। और आज हमने अपने साथियों के साथ अपने विधानसभा में समीक्षा की है। हर गांव से जैसे जैसे अपने साथी हैं, कोई थोड़े बहुत रूस रहे थे तो उनको मनाया भी है, ताकि हम एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, कमल को वोट दें और माननीय राव इंद्रजीत सिंह को यहाँ से पटौदी से तमाम हलकों से ज़्यादा वोट से जिताकर भेजें, ताकि तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक बड़ी शक्ति बने। 2047 का सपना विकसित भारत का पूरा हो। इसलिए आज सब साथियों के साथ बैठ के यहाँ आखिरी तौर पर समीक्षा की गई है और बैठे बैठे ही बातों बातों में हमारे मंडल अध्यक्षों ने एक प्रोग्राम भी रख दिया है कि कल 8 बजे हम रोड शो निकालना चाहेंगे। तो कल उनका बड़ा बिलासपुर से रोड शो शुरू होगा सुबह 8 बजे और ये जटौली मंडी गवर्नमेंट कॉलेज तक जाएगा। और उसके बाद ऐसी मोर्चा की अभी बैठक हुई है और ऐसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने मुझे बताया है कि कल ये पटौदी में एक सम्मेलन भी कर रहे हैं ऐसी मोर्चा का, जो हर बूथ से उनके बूथ प्रमुख वो हम बुलाए हैं। तो वो भी चर्चा अभी हुई है। ये दोनों कार्यक्रम कल है। उसके बाद सब लोग अपने बूथ पे जाकर अपना अपना मोर्चा संभालेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 9 विधानसभा है गुरुग्राम लोकसभा में, पटौदी विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताकर हम भारतीय जनता पार्टी को भेजेंगे। राव साहब को सबसे ज़्यादा वोटों से जिताएंगे। जो कोई नाराज थे थोड़े बहुत, कुछ के घर में चाय पीना हुआ है, कुछ के मैं अभी और जाऊँगा रात को 10 बजे तक मेरा कार्यक्रम। लेकिन जनरली हम जब एरिया में जा रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि 2-3 समुदाय के वोट इस बार भाजपा को कम आ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय पहले से चलो कम मिलता है, लेकिन जाट समुदाय के वोट कांग्रेस की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। इसी तरह से आपके अनुसूचित वर्ग के वोट भी कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसे किया सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक जब मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर मेरिट की व्यवस्था लागू की तो सभी बिरादरी के लोग लगे, जो मेरिट में आए पढ़े, एससी का कोटा था एससी लगे, और जो जनरल में किसी बिरादरी का हो जो पास के सारे लगे। जब 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूँ देने के बाद 80 करोड़ लोगों से किसी बिरादरी के, किसी जाति के, किसी धर्म के, जब आयुष्मान योजना के कार्ड बन रहे हैं 5 लाख के, तो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, तो जिस तरह से हमारी सरकार सबको साथ लेकर समता का भाव लेके सके, उसी तरह लोगों में भी उसी तरह का भाव है। कांग्रेस ने उम्र चलाया है, अफवाह फैलाई कि भाई बीजेपी आती है तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। ये बीएसपी का बहुत पुराना एजेंडा था, क्योंकि बीएसपी हरियाणा में विलुप्त हो गई है, देश में विलुप्त हो गई है, तो उस एजेंडे को कांग्रेस ने ले लिया है। उतना ही फर्क है, लोग वही हैं जो हमेशा कहते हैं। देखिए कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया, उनको 2 बार चुनाव हराया, उनको भारत रत्न भी नहीं दिया, बाबा साहब के मरने के बाद उनका दिल्ली में स्मारक भी नहीं बनाया, उनको यहाँ संस्कार, अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया गया। तो ये सब चीज़ आप जो दलित समाज के लोग पढ़ लिख कर आगे जा रहे हैं, इतिहास को खरीद रहे हैं, तो पता लग रहा है किस तरह से पीड़ितों के, दलित समाज और पिछड़े समाज के महापुरुषों के आदर्शों को भी दबाया गया था कांग्रेस में। इन सब बातों के बारे में जो जानकारी हो रही है, उतना ही लोगों का गुस्सा कांग्रेस के प्रति बढ़ता जा रहा है। पर पूरे लोकसभा क्षेत्र में भी देखें तो जो दिग्गज भाजपा नेता हैं, अब जैसे राव नरवीर सिंह, डॉक्टर सुधा यादव, अरविंद यादव, रणधीर काबड़ीवास, वो थोड़ा कार्यक्रमों में कम नजर आते हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि इससे थोड़ा सा दिखते हैं? लोग तो मुझे भी कह रहे हैं कि भाई आप भी चुनाव में साथ नहीं दे रहे। लोगों का क्या है, लोग तो कह रहे हैं राव नरवीर जी पार्टी में दायित्व दिया, पोस्ट इंचार्ज है, 3 लोग, बड़ी लोकसभा है, अपने हल्के में दौरे भी कर रहे हैं बीच बीच में। सुधा यादव जी बीच में कार्यक्रमों में भी आई है और उन्होंने पूरे नामांकन पे भी रही है। पार्टी की बड़ी नेता है तो कहीं ड्यूटी भी लगती है, तो ये सब बातें मैं भी, हम 2 दिन बीच में शिव मोर्चा का प्रवास था, 2 दिन यहाँ करके गया, फिर 2 दिन बीच में अम्बाड़ा साइड प्रवास था। ये चलता रहता है पार्टी के अंदर, निरंतर चल। आदमी मोदी जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे उसमें वोट मांग रहे हैं। माननीय मनोहर लाल जी करनाल से आज भी दूसरी जगह वोट मांग रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से आज कौशली में वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ताओं का एक ही काम है, कमल का निशान हमारा कैंडिडेट है और कमल के निशान की हम वोट मांगते हैं। व्यक्ति विशेष की कोई वोट नहीं मांगी जाती। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे नेता है, एक ही नेता होता है, वह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। कुल मिलाकर क्या लग रहा है कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। और गुड़गांव 10 से अलग है क्या? नहीं, कितनी हमारी तो ऐसी उम्मीद है कि गुड़गांव हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं और पटौदी से सबसे ज़्यादा।